वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रेड टेप लिमिटेड। अब इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का मेन रीज़न था कि कुछ दिन पहले ही इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था और इस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अब अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, एक अच्छा बड़ा पैसा देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। मतलब अगर लंबे समय के लिए हम इसमें इन्वेस्ट करें तो एक बड़ा पैसा बन सकता है। किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है, इसलिए इस वीडियो में या फिर इस चैनल पर दिखाए किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका ऑन रिस्क होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल फर्म से ज़रूर संपर्क करें, उसके सलाह के अनुसार ही इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस दिखाया जा रहा है और केवल इन्फॉर्मेटिव है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक का हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रेड टेप लिमिटेड और रेड टेप लिमिटेड में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था और यही कारण है कि इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है आपसे इसके बारे में बातें करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेड टेप लिमिटेड में फाइनेंशियल रेशियोज़ और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने रेड टेप लिमिटेड के कुछ फाइनेंशियल डाटा यानी कि फाइनेंशियल रेशियोज़ ओपन है और इसी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो रेड टेप लिमिटेड का अगर करंट मार्केट प्राइस की हम बात करें तो 940 है और आज ही के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2.5% का उछाल भी इस स्टॉक में देखने को मिला है। हम चाहे तो इस स्टॉक में BSE में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर चाहे तो NSE में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रेड टेप लिमिटेड की कंपनी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। ये एक भारतीय फैशन और फुटवेयर ब्रांड है जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले जूतों और परिधानों के लिए जाना जाता है। इस कंपनी की स्थापना 1996 में हुई थी और यह ब्रांड सबसे पहले अपने प्रीमियम लेदर शूज के कारण प्रसिद्ध हुई थी। समय दर समय यानी कि समय के साथ में रेड टेप ने अपने सारे प्रोडक्ट्स की रेंज को भी बढ़ाया है और अब यह ब्रांड फुटवेयर के अलावा कपड़े और एक्सेसरीज में भी अपनी पहचान धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पहचान तो बना ही चुका है लेकिन अब इस पहचान को धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। अब रेड टेप के जूते मुख्यतः जो है यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी, फ्रांस, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में लोकप्रिय है और इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बेस मुख्य रूप से भारत में है, यानी कि एक इंडियन कंपनी है और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इसकी गुणवत्ता को काफ़ी सराहा भी जाता है। तो ये सारे कुछ इसके बारे में थे और इसके फंडामेंटल्स भी अभी हम देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स इसके स्ट्रांगनेस को कितना ज़्यादा और निखारता है, क्योंकि कभी भी हम किसी भी स्टॉक में बात करते हैं, लंबे समय के लिए बात करते हैं, तो स्टॉक का फंडामेंटल रेशियोज़ और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़रूर देखना चाहिए। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम ये दोनों चीज़ें हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल रेशियोज़ देखते हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके स्टॉक चार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल रेशियोज़ देखते हैं। तो फंडामेंटल रेशियोज़ में यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप 12,996 करोड़ का है और 52 वीक हाई 982 और 52 वीक लो 437 है। वहीं स्टॉक PE 81.1 है, बुक वैल्यू 46.9 है। डिविडेंड कंपनी अभी नहीं दे रही है इसलिए डिविडेंड जो है 0% है। ROCE 29.3% है, ROE 31.3% है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 है। वहीं प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 71.8% है। डेप्ट टू इक्विटी 480 करोड़ है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.74 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.57% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.3% है। वहीं इस कंपनी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसे 13,455 करोड़ पे करने होंगे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी के 13.8 करोड़ है। तो ये जो भी चीज़ें हमने देखी ये फंडामेंटल फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं इस कंपनी के, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कभी भी अगर हम लंबे समय में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी का कम से कम इतनी सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। अब चलिए हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। अब वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी डाटा वहाँ उपलब्ध है 5 साल, 6 साल, 10 साल में इन्होंने कितना ग्रोथ किया है अपने सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में। तो चलिए चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे सामने रेड टेप लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारे सामने जो डाटा है वो केवल 2022 से ही उपलब्ध है, 2022 से लेकर के 2024 तक का। और सबसे ऊपर वाले कॉलम में देखेंगे तो सेल्स के डाटा यहाँ पर मौजूद है और सेल्स के डाटा क्या कह रहे हैं इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो 2022 में 303 करोड़ का सेल्स था इस कंपनी का, जो 2024 तक यानी कि पिछले 2 साल में ही इन्होंने अपने सेल्स को बढ़ा करके 1843 करोड़ तक ले आया है। यानी कि यहाँ पर हम सेल्स में 6 गुना से भी ज़्यादा का ग्रोथ देख रहे हैं। काफ़ी उम्दा कंपनी है, जहाँ पहले ही बार में हमने सेल्स में ही काफ़ी अच्छा ग्रोथ देख लिया। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 47 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, जो बढ़ करके 2024 में 319 करोड़ हो गया। तो यहाँ भी करीब हमने 8-9 गुना का ग्रोथ देखा है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी 47 करोड़ से बढ़कर के सीधा 319 करोड़ आ जाना किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हम देख पा रहे हैं कि 29 करोड़ से बढ़ करके 176 करोड़ हो गया है। तो यहाँ भी हमने 8 गुना के लगभग में ग्रोथ देखने को हमें मिला है। तो सबसे पहले हमने बात किया सेल्स का, फिर हमने बात की ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और उसके बाद हमने बात किया नेट प्रॉफिट का। तो ये तीनों हमने देखा, काफ़ी अच्छा इन तीनों में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल से हमें ये तो आभास हो रहा है कि भविष्य में स्टॉक का जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और भविष्य में अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो अभी तक हमने जो फाइनेंशियल रेशियोज़ देखे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है। और इसी उम्मीद से हमने आज अपने चैनल के वीडियोज़ के लिए इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो फाइनेंशियल रेशियोज हमने देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लिया और ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस था। अब हम लोग सीधा चलेंगे चार्ट पर और वहाँ पर देखेंगे कि हमारे चार्ट पर इसके स्टॉक प्राइस में शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज क्या रहेगा, जिसके बाद हम लोग अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो रेड टेप के चार्ट पर हम लोग आ चुके हैं और सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। तो रेड टेप की चार्ट पर हम लोग आ चुके हैं और सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले होल्डिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा होल्डिंग पीरियड है वो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का होता है। मेरी अपनी ओपिनियन है कि शॉर्ट टर्म का जो होल्डिंग पीरियड है वो 3 मंथ से 6 मंथ्स होनी चाहिए। तो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 850 का। 850 के लेवल पर हमें एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये देखेंगे हम तो थोड़ा सा इस स्टॉक के रेंज के लिए जो यहाँ पर हमने जो करंट मार्केट प्राइस से सपोर्ट रेंज की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये रेंज छोटा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे और 800 के लेवल पर 800 के लेवल पर हम लोग सपोर्ट लेंगे। 800 के लेवल पर हमारा सपोर्ट रहेगा, ये लेवल हमारा सपोर्ट लेवल होगा और इसी पर हम अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। और वहीं अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस पिवोट लेवल के अकॉर्डिंग 1050 के आसपास आ रहा है, यानी कि 1050 के लेवल को हम लोग अपना रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। रेजिस्टेंस लेवल और यही हमारा प्रॉफिट टारगेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा ओपिनियन है ये इसमें होल्डिंग पीरियड 3 से 6 महीने का होना चाहिए। सपोर्ट लेवल हमारा 800 का निकल करके आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस में बिल्कुल एंट्री हम कर सकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है 1050 के लेवल पर आ रहा है, तो इसी को हम लोग प्रॉफिट
टारगेट भी मान करके चल सकते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट टारगेट लगाना है तो 1050 पर जैसे ही स्टॉक का प्राइस दिखे हमें इस स्टॉक से स्क्वायर ऑफ कर जाना चाहिए। वहीं अगर नीचे 800 का लेवल दिखाई दे तो हमें इस स्टॉक से स्क्वायर ऑफ कर जाना चाहिए। अब हम लोग मिड टर्म की बात करते हैं कि मिड टर्म में इस स्टॉक पर मेरा क्या ओपिनियन है। तो मिड टर्म में जो हमारा होल्डिंग पीरियड है वो होना चाहिए 1 ईयर। ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि इतनी होल्डिंग तो होनी ही चाहिए, इतनी होल्डिंग पीरियड 1 साल से 2 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। और इसमें जो हमारा सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो 680 का निकल करके आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पर इस लेवल पर, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पर अपना हम लोग सपोर्ट लेवल एक आइडेंटिफाई हमने किया है कि इस लेवल पर हमारा सपोर्ट लेवल होना चाहिए। ये सपोर्ट लेवल 680 यानी कि 660 से 680 होना चाहिए सपोर्ट लेवल हमारा। तो ये लेवल हो गया सपोर्ट का और इसी जगह पर हम अपना स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। अब हम लोग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा ऊपर निकल करके आ रहा है, जिसको हम 1200 के लेवल पर अपना रेजिस्टेंस मानकर चल सकते हैं और इसी लेवल को हम लोग प्रॉफिट लेवल भी कह सकते हैं। और जैसे ही 1200 के लेवल पर हमारा प्राइस दिखेगा हम इस लेवल पर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और प्रॉफिट घर ले जाएंगे। वहीं अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो 660 से 680 के लेवल पर हम अपना लॉस बुक कर लेंगे, एग्जिट कर जाएंगे, लॉस बुक कर लेंगे। तो ये मिड टर्म का हमारा नज़रिया था। अब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जिस तरह से हमने शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में जो होल्डिंग पीरियड लिया था, लॉन्ग टर्म में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वहाँ जो हमारा होल्डिंग पीरियड था वो लिमिटेड था और यहाँ पर हमारा होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड हो जाएगा। तो मिनिमम जो हमारा होल्डिंग पीरियड होगा वो 10 ईयर्स होगा, 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स टू इन्फिनिटी। जितना लंबा हम रखेंगे हमें डिविडेंड का फ़ायदा भी मिलेगा और प्राइस मूवमेंट का तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, अपने कैपिटल ग्रोथ का तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। कैपिटल ग्रोथ का भी हमें फ़ायदा मिलेगा, यानी कि लंबे समय में जब हम किसी की स्टॉक को होल्ड करते हैं और वो स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग हो, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशियोज़ काफ़ी स्ट्रांग हो, तो उसमें हमें लंबे समय में एक बड़े डिविडेंड का फ़ायदा भी मिलता है, साथ में कैपिटल ग्रोथ का तो फ़ायदा मिलता ही है। लेकिन अब हमें बात करनी है कि हमें एक ऐसा सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना है जिस सपोर्ट लेवल से इस स्टॉक का नीचे जाना काफ़ी मुश्किल हो, और उस सपोर्ट लेवल को अगर ये स्टॉक तोड़ देता है तो इस स्टॉक में आने वाले समय में भारी गिरावट आ सकती है, या फिर उसी सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉक एक रेंज में लंबे समय तक, कुछ सालों तक उसी रेंज में स्टॉक का प्राइस भटकता रहेगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि इस लेवल को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो लेवल के नीचे स्टॉक चला जाता है, या फिर इस कंपनी के कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर ऑल ओवर मार्केट में गिरावट आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये इस लेवल के नीचे काफ़ी और नीचे जा सकता है, या फिर इसी लेवल के नीचे रेंज बाउंड कंडीशन में रह सकता है कुछ सालों तक। तो ऐसे कंडीशन में हम इस स्टॉक से स्विच करके कोई अच्छे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जिसके जो अप ट्रेंड में चल रहा हो और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें दे सके। तो चलिए उस लेवल को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लेवल कौन सा है। तो वो लेवल मैं आपको बता दूँ, वो लेवल है ये वाला लेवल। इस लेवल को ये वाला लेवल हम लोग कह सकते हैं। और ये लेवल क्यों मैंने चूज़ किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस स्टॉक ने लिया था और इस सपोर्ट को लेने के बाद
पहले तो स्टॉक यहाँ पर एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, इसके बाद यहाँ पर ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक ऊपर निकला, फिर वापस इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने के बाद आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है बिल्कुल अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और स्टॉक अभी तक अप ट्रेंड में है। यानी कि मार्च में एक बार इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। मैंने बताया कि ये ऐसा लेवल होता है जिसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इस लेवल को ये तोड़ नहीं पाया और यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला इस स्टॉक को और अब ये स्टॉक जो है ऊपर और आगे ऊपर जाने के लिए तैयार है, एक लंबे समय में एक लंबा रिटर्न देने को तैयार है। इसलिए इस स्टॉक को मैंने आज सिलेक्ट किया था कि इस स्टॉक के बारे में आपसे बात करूंगा, कुछ आपसे भी मैं सीखूंगा और कुछ आपको भी मैं सिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक में और आने वाले लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी हमें मिल सकता है। यानी कि 10 साल में हम 5x तो एज्यूम करके ही चल सकते हैं, क्योंकि 10 सालों के लिए अगर हम कहीं पैसा अपना निवेश कर रहे हैं तो एफडी से अच्छा खासा ज़्यादा रिटर्न हमें आना चाहिए। तो 550 के लेवल पर हम इस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं कि 550 के लेवल जो है इस स्टॉक के लिए काफ़ी क्रूशियल लेवल है, जिसको ये ब्रेक करके नीचे जाने में इसको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, इतनी आसानी से ये इसके नीचे जाएगा। लेकिन समय के साथ जो है ये लेवल और ऊपर भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ये लेवल भी ऊपर बढ़ता जाएगा। तो समय के साथ अगर इस लेवल में कोई बदलाव आएगा तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का काम करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे स्टॉक के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।